गांव के बीचों बीच एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे दो दोस्त राहुल और मोहन बैठे हुए हैं। राहुल और मोहन बचपन के दोस्त हैं। वे हमेशा साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं और साथ अपने सपने बुनते हैं। राहुल एक गरीब परिवार से है, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार है। मोहन का परिवार थोड़ा संपन्न है, लेकिन वह भी सीधा और सरल स्वभाव का है। दोनों के बीच गहरी मित्रता है। एक दिन गांव के पास एक व्यापारी आता है। वह गांव में नई नई चीजें बेचता है और घोषणा करता है कि उसके पास एक जादुई घड़ी है जो किसी भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। इस घड़ी की कीमत काफी ज्यादा होती है, लेकिन राहुल और मोहन दोनों उसे खरीदना चाहते हैं ताकि वे अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल सकें। मोहन के पास पैसे होते हैं, इसलिए वह बिना समय गवाए घड़ी खरीद लेता है। राहुल, जो घड़ी नहीं खरीद सकता, उदास हो जाता है, लेकिन वह अपने दोस्त की खुशी में खुश रहने की कोशिश करता है। मोहन को लगता है कि अब उसकी किस्मत बदल जाएगी। वह घड़ी पहनकर हर दिन इंतजार करता है कि उसके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होगा, लेकिन कुछ भी खास नहीं होता। दिन गुजरते हैं और धीरे धीरे मोहन को यह समझ में आने लगता है कि घड़ी जादुई नहीं है, बल्कि सिर्फ एक धोखा है। मोहन परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसने अपने पैसे बेकार खर्च कर दिए। वह राहुल से कहता है, राहुल, लगता है हमने इस घड़ी के लिए बेवजह पैसे खर्च कर दिए। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं मोहन, किस्मत बदलने के लिए घड़ी की जरूरत नहीं होती। मेहनत और सच्ची नीयत से ही इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ जाती है। गांव के लोग घबरा जाते हैं और सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगते हैं। मोहन का घर नदी के किनारे होता है और बाढ़ से उसका पूरा घर डूब जाता है। मोहन और उसके परिवार को अपना सब कुछ छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ता है। राहुल, जो खुद एक छोटे से घर में रहता है, बिना किसी हिचकिचाहट के मोहन और उसके परिवार को अपने घर में शरण देता है। वह अपने दोस्त की मदद के लिए हर संभव प्रयास करता है। अपने पास जो भी थोड़ा बहुत होता है, वह मोहन और उसके परिवार के साथ बांटता है। मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह राहुल से कहता है, राहुल, तुम सच में सच्चे दोस्त हो। जब मेरे पास सब कुछ था, तब मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज जब तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, तुमने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, मित्रता का मतलब ही तो यही है मोहन। सच्ची मित्रता में देने या पाने का हिसाब नहीं होता, बस साथ देने का वादा होता है। कुछ समय बाद गांव के लोग मिलकर मोहन के घर की मरम्मत करते हैं। मोहन और उसका परिवार फिर से अपने घर में लौट आता है। मोहन अब समझ चुका होता है कि घड़ी की तरह बाहरी चीजें किसी की किस्मत नहीं बदल सकती, बल्कि सच्ची मित्रता, मेहनत और ईमानदारी ही इंसान का सबसे बड़ा धन होती हैं। मोहन और राहुल की दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है और वे दोनों साथ मिलकर गांव के विकास के लिए काम करने का प्रण लेते हैं।